अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े एक दफ़ा फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। लास्ट वीक BTC के बिटकॉइन के प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए जब बिटकॉइन की प्राइस 67,300 का लो लगा चुकी थी, मैंने आपसे कहा कि यहाँ से मज़ीद नीचे नहीं जाएगी, यहाँ से उल्टा उठेगी ऊपर की तरफ और 68,415 हमारा एक टारगेट है CME गैप का, वो हिट करेगी। उसके बाद 69,460 है, वो हिट करेगी। तो वही हुआ, बिटकॉइन की प्राइस दोबारा ऊपर उठी, जबकि गिर रही थी। हमने खुद शॉट लगाए हुए थे 73,800 से। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर बंद करो और दोबारा लॉन्ग है, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन की प्राइस 71,999.9 तक गई है। उसके बाद फिर खैर स्विंग शॉट चल रहा है, तो उसके हिसाब से लोअर हाई का मूव बनाकर दोबारा नीचे की तरफ गिरी है। 64,918.2 ऑलरेडी हिट हो चुका है। आप लोग लास्ट वीक सुन सकते हैं कि मैंने आप लोगों से क्या कहा था। ये तो एक ऐसे प्राइस लेवल है जिसके नीचे तो प्राइस नीचे रहेगी, जिसके ऊपर तो प्राइस ऊपर ही जाएगी इंशाल्लाह। खैर, हमारा न्यू CME गैप है 68,415। ये मैंने आज ही अपडेट किया 23 मार्च 2026। आप लोग देख सकते हो 4:35 AM आज सुबह ही अपडेट किया है, 4 घंटे पहले। और ये टारगेट ऑलरेडी 68,415 वाला हिट भी हो चुका है। ठीक है, अगर ये खुल जाए, ये देख, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम खोल देता हूँ। ये बताया आप लोगों को 23 मार्च 4:30 जब प्राइस गिर रही थी कि CME गैप है ऊपर की तरफ। अब तक ये हायर लो 67,400 का लगा नहीं था, तभी बता दिया था। और फिर प्राइस पलट कर उठी 68,555 तक चले गई। ठीक है ना, 68,555। क्या हुआ, जब प्राइस इतना ऊपर गई तो हमारा ये टारगेट हिट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, 68,415। अब किसका वेट है? अब वेट है कि 69,460 हिट हो। ठीक है ना, ये हमारा नया CME गैप है जो इस वीकेंड में बना है। और पुराना CME गैप क्या फरूक भाई? पुराना CME गैप वही है जो 83,800 का अब तक हिट होने का इंतजार है हमें। 83,820 अब तक हिट नहीं हुआ। ये पुराना CME गैप है। कब से फरूक भाई रिपीट कर रहे हैं? हर हफ्ते रिपीट करते हैं। ये आपको 2 फेब से बता रहे हैं फरूक भाई। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप लोगों को हसूल बरकत के लिए एक दफ़ा बस रिपीट कर दिया। ठीक है, अभी इंतजार है 69,460 का। ये अपना पुराना टारगेट 2 फेब द्वारा अब तक हिट नहीं हुआ। ओल्ड CME गैप अब तक फिल नहीं हुआ। और जितनी बार भी फर्क मैंने आपको CME गैप्स बताएं तो प्रीवियसली आप लोग देख सकते हो, इधर 14 एग्जांपल्स हैं। 14 के 14 टाइम्स क्या हुआ है, प्राइस टारगेट जो दिए वो हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह सो फार 99% 95% क्या होता है, टारगेट हिट होते हैं जो CME गैप में बताए जाते हैं। आपको बहुत कम होता है जो कि हिट नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप लोगों को लास्ट वीक मैंने आप लोगों को खुलकर बताया था कि प्राइस फ़िलहाल उठेगी। जिन्होंने 73,800 से शॉर्ट लगाया हुआ है वो यहाँ पर अपने शॉर्ट बंद भी कर सकते हैं। खैर, फिर यहाँ से दोबारा आप लोगों को मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर, डबल टाइम सपोर्ट फेलियर दिखाया, शॉर्ट दोबारा लगवाया। 2 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर दिखाया और वही शॉर्ट हमारा चला ऑल द वे टिल 64,918.2 तक। ठीक है, खैर ये देखें आप लोगों की आंखों के सामने है कि हमारे टारगेट हिट हुए बड़ी खूबसूरती के साथ। ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो बनाते हुए ही हिट हो चुका था 7:30 AM को 68,415। ठीक है, जो कि आप लोगों को 4:35 AM से बताया हुआ था। मत ज्वाइन करो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं लो, इसमें आप ही का नुकसान है, मेरा कुछ नहीं। खैर, 23 मार्च 2026 वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। 7:08 PM तक 69,460 भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 71,577 भी हिट हो गया। फ्री के सेक्शन में भी रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर आप लोगों के सवालात के हिसाब से बता दिया था कि ये होने वाला है, सो वो हो गया। 71,577 भी हिट हो गया और खुलकर कहा ब्रेक होना ज़रूरी है। उसके बाद 73,500, अगर ये लेवल्स ब्रेक नहीं हुए तो प्राइस फिर नीचे गिर जाएगी एज़ पर डेली एंड 3 डे टाइम फ्रेम। प्राइस करेक्शन टूवर्ड्स डाउन साइड। तो क्या हुआ, इसको सिंपल रखना है, सिंपल, कीप इट सिंपल। अल्हम्दुलिल्लाह क्या आने वाला है 68,450 और वही हुआ 68,450 आ गया, वो हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये भी ब्रेक होगा, इसके नीचे प्राइस रहेगी तो क्या होगा, आप लोगों को काफ़ी हफ्तों से बता रहा हूँ। 2 प्राइस लेवल्स रिपीट किए जा रहा हूँ, बल्कि 3, 68,450, 69,900। इसके ऊपर प्राइस रहेगी तो ऊपर जाएगी, नीचे रहेगी तो बियरिश प्राइस एक्शन रहेगा, प्राइस नीचे ही जाएगी, शॉर्ट ही रहेगा। 71,825 भी है 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो भी ब्रेक होना ज़रूरी है तभी प्राइस ऊपर जाएगी, वरना नीचे ही रहेगी। खैर, वही हुआ, आप लोगों के सामने है कि प्राइस ने फिर दोबारा पलटी नीचे की तरफ। और ये पलटने से पहले फ़ारूक भाई ने आपको बता दिया डबल टाइम सपोर्ट फेलियर इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट दिया 69,000 का कि नीचे शॉर्ट है, डायरेक्ट 68,300 तक इतना खुलकर दोनों टारगेट दिए और बाकायदगी से आप लोगों को शॉर्ट लगवाया। क्लियरली कहा कॉशन ऑफ वार्निंग के साथ, हमेशा जिस तरह कहते हैं कि 70% ऑफ द टाइम प्राइस पंप करती है, लास्ट रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करती है, एक आखिरी लास्ट जो अपनी सपोर्ट होती है उसको एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करती है एक आखिरी बार। इन दिस केस 70,800 वो नहीं किया। 30% ऑफ द टाइम प्राइस क्या करती है, डायरेक्ट सपोर्ट ब्रेक करके नीचे चली जाती है, वो किया। 68,200 हिट किया, 67,240 हिट किया। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को मैंने
26 मार्च 12:37 PM ही बता दिया था, ठीक है। डबल टाइम सपोर्ट फेलियर 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस के गिरने से पहले, ये शॉर्ट शुरू होने से पहले सपोर्ट फेलियर 2 आवर टाइम फ्रेम में भी दिखा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वीएल लेवल ब्रेक होने पर 68,700 के ब्रेक होने पर क्या होगा, 2 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या थी 90%, 67,140 हिट होने की, सो वो हो गया। प्रोबेबिलिटी 75%, अब भी क्या है, नल एंड वॉइड नहीं है, 64,300 वो हिट नहीं हुआ, ठीक है। तो आपने इन बातों को समझना है। फ़ारूक भाई खोल कर रख देते हैं आप लोगों के सामने कंप्लीट प्राइस एक्शन किंग, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट्स बातें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ारूक भाई आप लोगों के साथ खुलकर सिंपल अल्फाजों में सारी बातें आप लोगों को समझाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। इसके बाद भी आप इस मार्केट से ना कमाएं, 2 टारगेट हमारे हिट होते हैं 69,000, 68,700। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझा रहा हूँ, इसलिए जो कुछ भी एनालिसिस सेक्शन में वो सब कुछ बता रहा हूँ। टारगेट्स जो हमारे हिट हुए हैं वो खुलकर दिखा रहा हूँ। इन एडवांस सब कुछ बताया जा रहा है, फ्री के सेक्शन में भी बताया जा रहा है। आगे आपकी मर्ज़ी, आपने इस मार्केट से कमाना है या नहीं कमाना। खैर ओके, एक्सेप्टेंस हमें 2 आवर टाइम फ्रेम में मिली हुई है, इसकी वजह से प्राइस अभी दोबारा आपको उठती दिख रही है। मगर 2 आवर टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें सपोर्ट फेलियर दिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये नल एंड वॉइड तब होगा जब बिटकॉइन की प्राइस 67,870 के ऊपर सस्टेन करेगी, ऊपर जाएगी, रहेगी, 2-3 ग्रीन कैंडल्स डेली टाइम फ्रेम की हमें इसके ऊपर मिलेगी, तब ये नल एंड वॉइड होगा। जब तक ये क्या है, तब तक ये प्रोबेबिलिटी है कि 70% ऑफ द टाइम क्या होता है कि प्राइस ऊपर ज़रूर आती है, मगर प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करती है और फिर गिर जाती है। या तो 30% ऑफ द टाइम क्या होता है, प्राइस इस लो को भी ब्रेक करके नीचे डायरेक्ट निकल जाएगी, ठीक है ना। आज ही होगा ये जो होना है, ठीक है ना, ये आज ही पता लग जाएगा आपको। सो फार सो गुड, डबल बॉटम दिख रहा है प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन दिख रही है हमें डेली टाइम फ्रेम के अंदर, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लास्ट टाइम भी जब हमें इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन दिखी थी, भले वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की प्राइस नीचे की तरफ गिर रही थी, हमें एक मूव मिला था ऑल द वे टिल 97,932.1 तक। हमारी 150 डेज़ की में मतलब ऑलमोस्ट रीटेस्ट हुई थी, और उसके बाद फिर हमें एक विग मिली और रिजेक्शन मिली और प्राइस फिर नीचे की तरफ चली गई। तो हमने इन कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशंस को भी इग्नोर नहीं करना है, हमने ये डबल बॉटम जो लगा है प्राइस एक्शन किंग का, इसको भी इग्नोर नहीं करना है, और हमने ये जो सपोर्ट फेलियर हमें मिला है डेली टाइम फ्रेम में, इसको भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। हर चीज़ को देखते हुए ट्रेडर चलता है, कैश फ्लो को देखते हुए चलता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स कहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं तो बाइंग करते हुए चलता है, सेल कर रहे हैं तो सेल करते हुए चलता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ख़ास तौर पे होशियार रहता है, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की बात यहाँ पर नहीं हो रही। एनीवेज 67,240 हिट हो जाता है 26 मार्च बताया 12:37 PM, और 26 मार्च टू 26 PM 2 आवर टाइम फ्रेम सपोर्ट फेलियर फ्री के सेक्शन में भी दिखाया, ठीक है ना। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल आपने इसको नहीं समझा, शॉर्ट नहीं लगाया, नहीं कमाया, आपकी अपनी मर्ज़ी। आगे बढ़ते हैं, वीकेंड शुरू हो जाता है हमारा रियलिस्टिक टारगेट। भले यहाँ पर बेयर मार्केट शुरू हो जाए, भले हमें 2027 लग जाए प्राइस को दोबारा उठने में, रियलिस्टिक टारगेट वीकली टाइम फ्रेम में 1,70,000 था, 1,70,000 है, 1,70,000 रहेगा। इससे ज़्यादा खुलकर मैं आपको मज़ीद क्या बताऊं। आज हमारी वीकली कैंडल क्लोज हुई 65,977.90। इसके बावजूद भी आप लोगों को जिस तरह बताया पार्ट्स में बाय करना है और सेल करना है, फ्री के सेक्शन में भी दिखाया है, अपना डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी पता है, आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है ना। इसको इग्नोर नहीं करना है, पार्ट्स में बाइंग करनी है, ठीक है ना, चाहे प्राइस बिटकॉइन की जितनी भी गिरे। खैर सिंपल करते हैं चीज़ों को, 94,325, 87,045, ये दो एक ऐसे प्राइस लेवल है कि जिसके ऊपर बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन करेगी तो बुलिश प्राइस एक्शन होगा। इसके नीचे है तो क्या है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बेरिश प्राइस एक्शन है, शॉर्ट चल रहा है, ठीक है ना। इसको इग्नोर नहीं करना है, आपने ये शॉर्ट को एक्सेप्ट करना है और ख़ुद भी लगाना है मार्केट में शॉर्ट, ठीक है। अब तक 64,450 हिट हुआ है, 62,345 हिट नहीं हुआ है, 60,650 हिट नहीं हुआ है, 60,070 हिट नहीं हुआ है। ये सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है नीचे की तरफ। 59,967 हिट नहीं हुआ है, ठीक है। ये आपको हर वीकली कैंडल क्लोजिंग में फ़ारूक भाई बताते हैं, और ये रियलिस्टिक टारगेट्स भी दिखाते हैं। क्या है, 139,500 पहला टारगेट है। दूसरा क्या है, ये पूरा एक हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है 149,900, ये ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट होगा तो क्या आएगा 167,000, 170,000। समझ रहे हैं बात को। इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा, ये कोई एक दिन में होने वाला है
आपको सिनेरियो नहीं शेयर किया मैंने। खैर हमारा CME गैप अभी तक जिस तरह वीडियो की शुरुआत में भी दिखाया, लास्ट वीक भी बताया, 83,820 अब तक फिल आउट नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो BTC की लॉन्ग पोजीशन है फॉर लॉन्ग टर्म पोजिशनल होल्डर्स, ये भी आप लोगों को याद रहनी चाहिए, इसको नहीं भूलना है आप लोगों ने। जितने भी फारूक भाई ने आज तक आपको टारगेट्स दिए बिटकॉइन के, वो सब के सब हिट हुए। जितने भी आप लोगों की ज़बान में रिटर्न सिग्नल लिख कर दिए, जिस तरह इधर कह रहा हूँ, बाय नाउ और रिग्रेट लेटर एज यू विश। 6 Feb कहा था आप लोगों को ये बात, फर्स्ट एंट्री एट करंट प्राइस ऑफ द मार्केट में कहा था CPM में। वहाँ से आप देख लो कि बिटकॉइन की प्राइस ने 76,800 अब तक हिट नहीं किया, तो आप अब तक लेट नहीं हो इस सिग्नल के लिए। सेकंड एंट्री 49,000 बताई है मैंने, थर्ड एंट्री 40,800 बताइए, फोर्थ एंट्री 32,500 बताइए। तो ये लॉन्ग टर्म पोजिशनल होल्डर्स के लिए एक ऐसी आपको खोल कर रख दिया है सामने कि बस क्या बोलूँ समझ रहे हैं। और ये TP7 98,250 तो सिर्फ एक वो है, कह दो कि ये बस हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद तो जहाँ और भी है, और वो अलग से मैं आप लोगों को लिख कर बता दूंगा टारगेट्स, बट आपने इसको होल्ड करना है मिनिमम 126,400 तक, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। और ये बेयर मार्केट शुरू हो जाती है, ठीक है ना, तो ठीक है आप स्टॉप लॉस उठा लो, शॉर्ट लगा लो, ठीक है 56,000 पे। बेयर मार्केट नहीं शुरू होती तो आपके रिस्क कि अपना खुद के आपके एपिटाइट के ऊपर है कि आप इसको कितना हजम कर सकते हो, कितना DCA कर सकते हो, कितना होल्ड कर सकते हो, आपके पास होल्डिंग कैपिटल कितना है, ठीक है ना। किसी के पास होल्डिंग कैपिटल होता ही नहीं, किसी के पास $1,000 होता है, किसी के पास $10,000 होता है, किसी के पास 1 लाख होता है। तो जिसके पास जितना होल्डिंग कैपिटल उस हिसाब से उसने इस ट्रेड को चलाना है। इंशाल्लाह इसमें आप ही का फ़ायदा है, किसी और का फ़ायदा नहीं है। ये आप लोगों को 2 Feb 2026 से बताया हुआ है, ठीक है। ये कोई आज की बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ रिमाइंड करवाया आज। 3 डे कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से आप लोगों को पिछले 1 महीने से बता रहा हूँ, डेथ क्रॉस डेथ क्रॉस डेथ क्रॉस। सो वो डेथ क्रॉस हो भी गया है। उसके बाद हम ऑल द वे 21 डेज की मूविंग एवरेज को, डबल टाइम सपोर्ट फेलियर को, 12 टाइम फ्रेम के 76,000 को रीटेस्ट भी कर चुके हैं। अब यहाँ से पलट कर हमें ऑल द वे टिल 50 डेज की मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करना है, या 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करना है, या इन्हें फाड़ के मज़ीद ऊपर जाना है, वो वक्त ही बताएगा। ऊपर CME गैप भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है। यहाँ पर हमारा कहाँ से शुरू होता है फेयर वैल्यू गैप, हमारा 78,500 से शुरू होता है, ऑल द वे टिल 84,000 83,820 हमारा CME गैप का टारगेट भी है। तो ये फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है ना। प्राइस कभी भी एक लाइन में नीचे नहीं गिरती, फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, इम्बैलेंस प्राइस एक्शन होता है, प्राइस दोबारा लोअर हाइज बनाती है। तो अगर लोअर हाई लोअर लो की ट्रेजेक्टरी में गिरती है, एक लाइन में नीचे नहीं गिरती, तो इस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस को यहाँ पर उठना चाहिए, मगर कुछ भी सर्टन या गारंटीड नहीं है। इस वजह से बारहा कहता हूँ कि 71,825 अगर नहीं ब्रेक हुआ सक्सेसफुली तो प्राइस बिटकॉइन की नीचे। और जब अभी जहाँ पर बिटकॉइन प्राइस इस वक्त है 65,865 64,505, यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस अभी है, सपोर्ट ले रही है, ठीक है ना। 4 टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, आपको और समझ में आएगी बात। देखो इसी के अंदर ही बिटकॉइन की प्राइस सपोर्ट ले रही है, जो आपको यहाँ पर मैंने ऑर्डर ब्लॉक लिख कर दिया हुआ है, ज़माने से लिख कर दिया हुआ है। हर वीक 3 डे कैंडल क्लोजिंग पे सेम बात रिपीट करता हूँ हर हफ्ते। क्या है ये, इसके अंदर सपोर्ट देता है तो ठीक है, ये ब्रेक हुआ तो 62,670, और वो ब्रेक हुआ तो कहाँ जाएगी बिटकॉइन की प्राइस 60,000, वो ब्रेक हुआ तो क्या होगा 58,000 का लेवल आ जाएगा। 58,000 का लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो बिटकॉइन की बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमारी प्रोबेबिलिटी 90% 53,185 हिट होने की होगी। फिर हमारी प्रोबेबिलिटी 41,565 हिट होने की होगी। समझ में आ रही है बातें। यहाँ तक कि 50% प्रोबेबिलिटी 30,145 भी हिट होने की हो सकती है। तो इन बातों का आपने इग्नोर नहीं करना है, बात को समझना है कि डेथ क्रॉस आपको बताया आ रहा है, वो आ गया। उसके बाद प्राइस उठेगी, उठ रही है, और हमें ऑलरेडी 76,000 का एक रीटेस्ट और रिजेक्शन मिल भी चुका है, और अभी भी हमें 83,820 का इंतज़ार है। मीनवाइल अगर हम अपनी इन लेवल्स को ब्रेक करते हैं जो आपको यहाँ पर खोल कर दे दिए, तो फिर क्या होगा वो भी आपको पता है, सब कुछ खुलकर बता दिया गया है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी 70,000 ब्रेक होने पर 63,000 आपको खुलकर बताया था, वो हो चुका। अब अगर 60,000 ब्रेक हुआ तो क्या होगा, 50,000 आएगा, 42,000 आएगा, 51,520 आएगा, 37,580 आएगा। ये सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना। वीडियो को मज़ीद लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को मैंने प्राइस एक्शन किंग भी समझाया, बहुत कुछ बताया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कितना काफ़ी है। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।